हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इज़ फन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 6 चैप्टर 2। आज हम टॉपिक करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, जो आपने अपनी प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो HCF ऑफ टू और मोर नंबर इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस नंबर। तो क्या होता है कि HCF क्या होता है कि जब दो नंबर्स के आप फैक्टर फाउंड करते हैं तो उसमें से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है बोथ नंबर्स में या थ्री नंबर्स में, तो वही हमारा उन नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है, यानी कि वी कॉल दैट नंबर इज HCF ऑफ दिस नंबर्स। ठीक है, तो अब HCF फाउंड करने के ना मेथड होते हैं। एक मेथड आप प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, आपने लर्न किया है ऑलरेडी। जो फैक्टर मेथड होता है हमारा, वो हमने फिफ्थ क्लास में ऑलरेडी जो है इसके बारे में हम सब सीख चुके हैं। तो अभी एक मेथड तो आपका फैक्टर मेथड ही है, वन बाय वन हम करेंगे। थ्री मेथड होते हैं, एक आपका होता है फैक्टर मेथड, दूसरा आपका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, थर्ड आपका होता है कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। तो हम वन बाय वन जो इन तीनों मेथड को समझेंगे कि कैसे हम लोग HCF इन मेथड के थ्रू फाइंड करते हैं। तो पहला मेथड है हमारा HCF। तो हम एक ही नंबर, पहला मेथड है हमारा HCF का फैक्टर मेथड। तो अभी हम ये जो दो नंबर हैं इन्हीं सेम नंबर पे तीनों मेथड अप्लाई करेंगे, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आप कोई भी मेथड ऑप्ट करेंगे, किसी भी मेथड से आप HCF फाइंड करेंगे तो आपका जो है आंसर वो सेम ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहला मेथड है हमारा फैक्टर मेथड। अब आप फैक्टर ऑफ 27 पहले फाउंड करिए, और आपको पता भी है कि फैक्टर होता क्या है। फैक्टर किसी भी नंबर का वो नंबर होता है जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है, उसे ही फैक्टर कहते हैं उस नंबर का। चलो हम अभी कर लेते हैं। जैसे कि 27 है, फर्स्ट वी विल राइट हियर फैक्टर्स ऑफ 27। तो क्या क्या फैक्टर होंगे 27 के, आपको पता है। ये 1 के टेबल में आता है, ये 3 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है और 27 के टेबल में आता है। ये और किसी टेबल में नहीं आता। हो गया ये आपका 1, तो आपको पता ही है 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, है ना, और एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ अपने आप का भी फैक्टर होता है हर नंबर, और 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। तो यहाँ पे देख रहे हो 1 ईच नंबर का फैक्टर है और 27 खुद का फैक्टर है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 36 यू हैव टू राइट हियर। सो व्हाट विल बी द फैक्टर ऑफ 36? 1 के टेबल में आता है 36, 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, 9 से होगा, उसके बाद 12 से होगा, 18 से होगा और 36 से होगा। और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बताया हुआ है कि कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इस नंबर का फैक्टर है या नहीं है, तो आप उसको डिवाइड करके देख लो उस नंबर से। अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है वो नंबर और रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है, तो इसका मतलब वो नंबर जो है दैट नंबर गिवन नंबर का फैक्टर है। ठीक है, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में अपना कंप्लीटली आपको समझाया हुआ है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल एंड फैक्टर्स। वो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस गो थ्रू कर लो। ठीक है, अब आपने यहाँ पे फैक्टर्स निकाले, अब आप यहाँ पे कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 27 एंड 36। सो आप कॉमन फैक्टर देखिए, एक तो 1 दोनों में आ रहा है, 2 नहीं आ रहा, 3 आ रहा है दोनों में, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। उसके बाद और कौन सा कॉमन फैक्टर दिख रहा है आपको? 9 दिख रहा है। ठीक है, सो फैक्टर ऑफ पहले आपने 27 फाइंड किए, 1, 3, 9 एंड 27। फैक्टर्स ऑफ 36 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36। अब आपने यहाँ पे कॉमन फैक्टर फाइंड किए, तो ये आपके कॉमन फैक्टर आ गए। नाउ यू हैव टू राइट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बेटा एक ही होता है। जो हमारे कॉमन फैक्टर्स आएंगे उसमें जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा, जो सबसे हाईएस्ट वेक्टर होगा, वही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। यहाँ पे इसे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं HCF। सो आपका सबसे हाईएस्ट जो है नंबर यहाँ पे फैक्टर कौन सा है? दिस इज 9। तो क्या होगा आपका आंसर? यहाँ पर 9 आपका आंसर हो गया। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है आपका 9। तो एक तो ये मेथड होता है आपका। ठीक है, कि पहले आप फैक्टर्स फाउंड करेंगे दोनों नंबर्स के, या जितने भी नंबर आपको 3 नंबर्स गिवन है तो 3 नंबर्स के या 2 नंबर्स के फैक्टर्स फाउंड करेंगे। उसके बाद आप कॉमन फैक्टर निकालेंगे, जो दोनों नंबर्स में या तीनों नंबर्स में जो गिवन नंबर है उनमें कॉमन हो। उसके बाद आप उसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। वो क्या करेंगे, उसमें जो है आप जो सबसे हाईएस्ट फैक्टर होगा उसको आप यहाँ पे राइट करेंगे। एक तो बेटा आपका ये मेथड होता है। अभी हम सेकेंड मेथड सीखते हैं।
HCF इज ऑल्सो नोन एज GCD, जिसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये आपने ध्यान रखना है। कई बार 1 मार्कर क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है बेटा कि इसका GCD फाउंड करो, तो आप जो है क्या हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो कि GCD तो हमने रीड किया ही नहीं, होता क्या है ना। वी हैवंट लर्न अबाउट GCD, बट GCD सेम ही होता है, HCF और GCD सेम होते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, बात वही है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का मतलब क्या है, वो ग्रेटेस्ट नंबर जो नंबर्स को, दोनों नंबर को या तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, कॉमन नंबर, ठीक है। वही सेम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है, ठीक है। GCD और HCF आपका सेम होता है, तो ये आपने ध्यान रखना है। इसमें 1 मार्कर क्वेश्चन बन जाते हैं, या फिर आपको 1 मार्कर क्या, आपको 3 मार्कर में बोल दिया कि इसका GCD फाउंड करो, ये लिख दिए 3 नंबर्स 2 मार्क में या 3 मार्क में, आपको पता ही नहीं है कि HCF और GCD सेम होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप उस क्वेश्चन को जो छोड़ देते हो, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अभी जो हमारा सेकेंड मेथड है, दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा मैंने आपको कल ही मेरी एक वीडियो मैंने डाली है, प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं, तो उसी के बिहाफ पे हम ये करेंगे। तो हमारे नंबर कौन से हैं, सेम ही है, 27 एंड 36। सो पहले हम 27 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। पहले हम 27 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं बेटा। सो 27 के प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे, देखो बेटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं हमेशा फैक्टर करना। ये 2 के टेबल में 27 तो आएगा नहीं, बिकॉज इसके वंस प्लेस पे 7 है, लेकिन हम अब देख लेते हैं 3 से डिवाइड होगा या नहीं। 2 और 7 दोनों का सम 9 आ रहा है बेटा, तो 9 तो 3 के टेबल में आता है, तो इट मीन्स ये 3 से डिवाइड होगा। 3 9 जा 27, अभी 3 के टेबल में आएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, हो गया बेटा। अब उसके बाद आप जो है 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो। अब ये 2 के टेबल में जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 6 है, 2 1 जा 2, 1 लेफ्ट आउट हुआ, 16 बना, 2 8 जा 16। अगेन ये 2 के टेबल में जाएगा, 2 9 जा 18। अब ये 2 के टेबल में नहीं जाएगा, तो 3 3 जा 9। अब आप इसको करोगे तो 3 1 जा 3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं किसी भी। अब यू हैव टू राइट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 27। क्या प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं बेटा 27 के, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ऐसे राइट करते हो आप। मैंने आपको समझाया था कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जब आप तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 27 आ जाएगा। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36, तो ये बेटा आपका 36 का आ गया। 2 मल्टी, इधर वाले नंबर लिखते हैं बच्चे यहाँ पे हम, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप क्या करेंगे, सेम मेथड यू हैव टू फॉलो। आप अभी इनमें कॉमन फैक्टर्स निकाल लीजिए। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 27 एंड 36। अब इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, देखो 2 तो दोनों में है नहीं, तो 3 कितने बार कॉमन है, एक बार 3 कॉमन है, फिर अगेन सेकेंड टाइम 3 कॉमन है, ठीक है बेटा। तो अब इसमें कॉमन फैक्टर आपका आ गया, तो अब आप क्या करोगे, HCF ऑफ 27 एंड 36। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका जो कॉमन फैक्टर आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 9, ठीक है बेटा। यहाँ से आप क्या करोगे, कॉमन फैक्टर निकालोगे और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे। जो भी आपके कॉमन फैक्टर निकलेंगे उनको आपने मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा 9। देखो प्रीवियस मेथड जो था हमारा, यहाँ पे फैक्टर मेथड में भी हमारा 9 ही HCF आ रहा था सेम नंबर्स का, और सेम नंबर का जब हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किया तब भी हमारा आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। अब हम हमारे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। अभी हम कंटिन्यूड डिवीजन मेथड करेंगे, तो हमें 2 नंबर सेम नंबर हम लेंगे, 27 एंड 36 आपको गिवन है। तो बेटा इसके अंदर क्या करना है, जो 27 है, और पहले आप इन दोनों नंबर्स में ये देखोगे ग्रेटर नंबर कौन सा है, वो 36 इज ग्रेटर देन 27। तो 36 आपका ग्रेटर है, तो आप क्या करोगे, 36 जो है आपका डिविडेंड बन जाएगा, 36 आपका डिविडेंड हो जाएगा, एंड जो 27 है वो आपका बेटा डिवाइज़र हो जाएगा। तो आप इनको जैसे नॉर्मल डिवीज़न करते हैं वैसे करो, 27 1 जा 27, तो आपका ये बचा 9। उसके बाद जो ये आपका 9 रिमाइंडर है वो आपका बन जाएगा डिवाइज़र, वो आपका बन जाएगा डिवाइज़र जो कि आपका रिमाइंडर होता है। उसके बाद जो ये 27 है, दिस 27 ये आपका बन जाएगा यहाँ पर 27 जो है अब आपका डिविडेंड बन गया।
जो आपका प्रीवियस, ये ध्यान रखना है, जो आपका प्रीवियस डिवाइज़र होगा वो अब आपका डिविडेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी आपका प्रीवियस डिवाइज़र होगा वो अब आपका करंट में डिविडेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो आपका रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर जो होगा वो आपका नाउ अब डिवाइज़र बन जाएगा। ठीक है, अब नॉर्मल डिवीज़न आप कंटिन्यूस करो, कब तक कंटिन्यू करेंगे आप? तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक आपका रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। इसी तरीके से प्रोसेस आपका चलता रहेगा। ठीक है, तो अब जो आपका 27 है जो कि प्रीवियस डिवाइज़र था वो अब आपका डिविडेंड बन गया, और जो ये 9 है, 9 आपका जो है अब डिवाइज़र बन गया। ठीक है, उसके बाद अब इससे आप डिवाइड करिए, 9 3 जा 27, अब आपका आ जाएगा 9 3 जा 27। अब ये जीरो आ गया यहाँ पे, अब रिमाइंडर जीरो आ गया, तो जो आपका SCF होगा, जो भी आपका प्रीवियस डिवाइज़र, मतलब सॉरी, जो भी आपका लास्ट डिवाइज़र होगा जिससे आपका रिमाइंडर जीरो आया है, यहाँ पे लास्ट डिवाइज़र क्या है आपका 9 है, जो भी आपका लास्ट डिवाइज़र होगा वही आपका SCF होगा। तो आप लिखोगे SCF ऑफ 27 एंड 36 इज 9। तो आप एक चीज यहाँ पे नोट करोगे कि ये तीनों मेथड में आपका SCF इन दोनों नंबर का 9 आया है। यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, और यहाँ पर भी 9 है। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गए होंगे तीनों मेथड की कैसे हम इनको यूज करते हैं। इन्हीं मेथड के ऊपर जो है हम वर्कशीट 5 करेंगे। नेक्स्ट वर्कशीट जो है हम जो वर्कशीट 5 है SCF पे ही बेस्ड है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल मोर एंड मोर, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो है मेरे चैनल पे जो भी वीडियोस अपलोड हो रही हैं वो आपको अपडेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।